तो नेटफ्लिक्स ने गयोंगसेओंग क्रिएचर का सीजन 2 का अनाउंसमेंट कर दिया है और इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पार्ट 2 को एंड किया गया था उससे तो सीजन 2 आना ही था। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि गयोंगसेओंग क्रिएचर का सीजन 2 कब आएगा और इस सीरीज की स्टोरी कैसे होने वाली है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुमने गयोंगसेओंग क्रिएचर के पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो, अभी जाओ देखो। सीरीज के दोनों ही पार्ट हिंदी में अवेलेबल है। उसी के साथ अगर तुम चाहो तो मेरे रिव्यू वीडियोस को भी देख सकते हो, जो कि मैंने गयोंगसेओंग क्रिएचर के पार्ट 1 और पार्ट 2 के ऊपर बनाया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये जो अनाउंसमेंट टीजर आया है ना, इसमें कुछ खास नहीं है, क्योंकि अगर तुमने गयोंगसेओंग क्रिएचर के पार्ट 2 को देखा है तो उसमें जो लास्ट एपिसोड है, एपिसोड 10, जहाँ पर अपनी लीड एक्ट्रेस चेयोक मर जाती है, उसके बाद तेसांग को दिखाकर सीरीज का एंड होता है। तो उसी 1.5 मिनट के फुटेज को सीजन 2 के अनाउंसमेंट टीजर के हिसाब से डाल दिया गया है। अब अगर बात करें कि सीजन 2 की स्टोरी कैसे होने वाली है, तो मेकर्स ने हमारे लिए बहुत सारे विलेंस और बहुत सारे हिंट छोड़े हैं, जैसे कि लेफ्टिनेंट कार्टो अभी भी जिंदा है। उसके बाद मुयोंग का बच्चा, अब क्योंकि मुयोंग एक मॉन्स्टर बन चुकी थी तो हो सकता है कि उसका बच्चा भी एक मॉन्स्टर ही हो। उसके ऊपर लेडी मायदा भी अभी तक जिंदा है और तेसांग ने उसका जो हाल किया है, तेसांग से तो बदला जरूर लेगी। उसके बाद वो क्रिएचर और सीजन 2 का सबसे बड़ा हिंट, चेयोक का जिंदा होना। तुमने अगर गयोंगसेओंग क्रिएचर के पार्ट 2 को देखा है तो एंडिंग वाले सीन में जहाँ पे चेयोक मर जाती है, उसके बाद उसकी माँ आकर फिर से उसे जिंदा करती है। अब अगर सीरीज की स्टोरी की बात करें तो स्टोरी कुछ ऐसी हो सकती है कि सब कुछ खत्म होने के बाद तेसांग अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश है और शायद कुछ साल ऐसे ही बीत जाएंगे, और जब मुयोंग का बच्चा बड़ा हो जाएगा लेफ्टिनेंट कार्टो के पास, तो लेडी मायदा और लेफ्टिनेंट कार्टो उसकी मदद से तेसांग को मारने की कोशिश करेंगे। और शायद इस बीच तेसांग को पता भी नहीं है कि चेयोक अभी भी जिंदा है और आगे जाकर शायद चेयोक तेसांग को बचाने आएगी। और इससे ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि मेकर्स ने ज्यादा हिंट नहीं छोड़ा है। मतलब कि तुम स्वीट होम के सीजन 2 को ही देख लो, जिस तरह से सीरीज को एंड किया गया था, सीजन 3 की स्टोरी के बारे में बहुत कुछ पता लग जाता है। इवन कि मैंने भी सीजन 3 के ऊपर एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने 2 थ्योरीज के बारे में बात की थी। अगर तुम्हें के ड्रामास देखना पसंद है तो तुम मेरे उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब अगर सीरीज के रिलीज डेट की बात करें तो शायद ये सीरीज 2024 में ही आ सकती है, क्योंकि मेकर्स ज्यादा लेट नहीं करेंगे, और अगर लेट हुआ भी तो ज्यादा से ज्यादा 2025 में तुम इस सीरीज को देख सकते हो। बाकी अगर तुम लोगों ने अभी गयोंगसेओंग क्रिएचर के पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो जाओ अभी देखो। इस सीरीज को हम मास्टरपीस तो नहीं कहेंगे, लेकिन मेकर्स पुराने टाइम के कोरिया को दिखाता है और ये भी दर्शाने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम पे जापानीज कोरियन पर कितना जुल्म करते थे। थैंक यू, नमस्कार।